हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस केस में हम जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो हमने देखो 11th क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। मैं एक बार आपको रिवीजन करा दूं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे रिवीजन क्लास। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया था कि सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की थी अकाउंटिंग साइकिल्स की। कि मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी बिजनेसमैन हो गया, कोई भी अकाउंटेंट हो गया, तो अगर वो अकाउंटिंग रखता है तो किसको फॉलो करता है? अकाउंटिंग साइकिल को। तो सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है अकाउंटिंग रखने का? अपने वो पढ़ा था कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टू अकाउंट्स। की मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्योंकि हर बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया? तो उसको ध्यान में रखने के लिए हमें अकाउंटिंग को क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल है, अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं? जनरल। जनरल से कहा जाएंगे लेजर, और लेजर से कहा जाएंगे हम ट्रायल बैलेंस। ये सिखाया था आपको कि ट्रायल बैलेंस से हम कहा जाते थे फाइनल अकाउंट। ये हमारी कौन सी स्टेज होती थी? लास्ट। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फाइनल अकाउंट्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये इसमें 3 अकाउंट बनते थे। एक तो बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा हमने किसकी बात की थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। और तीसरा किसकी बात की थी? बैलेंस शीट। पहले हमने बात की थी ट्रेडिंग अकाउंट की, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस की, और तीसरा बैलेंस शीट। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था बैलेंस शीट का एक्सप्लेनेशन कि बैलेंस शीट में 2 तरह की साइड्स होती है। एक होती है हमारी लायबिलिटीज और एक होती है हमारी असेट्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो असेट्स है वो 2 हैं। एक तो फिक्स असेट्स जिसको आजकल क्या बोलते हैं? नॉन करंट असेट्स, इसकी डेफिनेशन भी बताई थी। और एक होती है हमारी करंट असेट्स। और जो लायबिलिटी है वो 2 टाइप्स की हो रही। एक तो कैपिटल हो गया, तो कैपिटल के बाद एक तो नॉन करंट लायबिलिटी जिसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं, और एक कौन सी होती है? करंट। तो ये हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन थी। ट्रेडिंग और पिंडल अकाउंट किसको बताते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कहते हैं? शो करते हैं। मतलब जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है वो किसको बताते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी को शो करते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे किसकी? जनरल की। तो मैंने आपको बताया था कि जनरल का मीन क्या होता है, जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं। हमने 3 नियम सीखे थे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल। कि जब भी हम जनरल सीख रहे थे तो हमने क्या बताया था? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो 3 हमने क्या पढ़े थे? गोल्डन। 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे। पहला पढ़ा था रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल, और तीसरा नॉमिनल। जबकि हमने 3 गोल्डन रूल्स पढ़े, पहला रियल, दूसरा पर्सनल और तीसरा नॉमिनल। तो रियल हमने पढ़ा था कि व्हाट्स कम इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में क्या आ रहा है उसको डेबिट करो, व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से क्या जा रहा है उसको क्रेडिट करो। फिर पर्सनल अकाउंट की बात की थी, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फिर नॉमिनल अकाउंट की बात की थी, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट और ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो ये 3 बेसिकली हमने मेन रूल्स की बात की थी। फिर मैंने इसके थ्रू आपको जनरल एंट्रीज बनाना सिखाया था। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी। मैंने आपको कैपिटल का मीन बताया, ड्राइंग्स का मीन बताया, तीसरा गुड्स की डेफिनेशन बताई, चौथा सेल्स बताया, सेल्स 2 होती है, कैश और क्रेडिट। और सेल का कंसेप्ट बताया कि कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं हम? प्रॉफिट। फिर हमने 5वां किसकी बात की थी? परचेज की। तो परचेज भी 2 थी, कैश और क्रेडिट। फिर हमने 6वां पढ़ा था परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। फिर हमने 7वां क्या पढ़ा था? डेप्रीशिएशन। फिर हमने 8वां क्या पढ़ा था? डेप्रीशिएशन के बाद हमने 8वां क्या पढ़ा था? प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर 9वां आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
फिर हमने इसमें पढ़ा था एक्रूड इनकम, फिर हमने 11वां पढ़ा था अनअर्न्ड इनकम, फिर हमने 12वां पढ़ा था, तो हमने 10वां पढ़ा था एक्रूड इनकम, हमने 11 पढ़ा था अनअर्न्ड इनकम, फिर हमने 12वां पढ़ा था। तो 12वां जो चीज पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी थी यहाँ पे कि कंपाउंड कंपाउंड एंट्रीज। फिर हमने 13वां पढ़ा था कि स्पेशल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। फिर हमने जो 14वां पढ़ा, हमारा जो 14वां था वो क्या है, हमने पढ़ा स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। फिर हम किसकी बात कर रहे थे, 14वीं की। तो 14 हमारा क्या कहलाता है कि 14 में हमने पढ़ा बैंकिंग ट्रांजेक्शन। फिर 15वीं में हमने क्या पढ़ा, असेट्स के बारे में। फिर 16 में क्या पढ़ा, लायबिलिटीज। तो बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े। कैपिटल मैंने आपको बताई थी कि कोई भी बिजनेस में जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको नीड किसकी होती है, कैपिटल की। तो मतलब बिजनेस में जो भी हम कैपिटल असेट्स लगाते हैं, मतलब बिजनेस में जो भी कैपिटल, मतलब जो भी कैश लगा रहे हैं, जो भी स्टॉक लगा रहे हैं, जो भी फर्नीचर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। फिर हम बात किसी करेंगे ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि जब हम बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकालते हैं, जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ड्राइंग्स। तो मैंने आपको गुड्स बताया था कि बिजनेस में जिस चीज का बिजनेस करें, मतलब वी आर इन परचेजिंग एनीथिंग फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, इट्स कॉल्ड क्या कहलाती है, गुड्स। कि अगर हम किसी चीज को रीसेल करने के पर्पज से खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या है, गुड्स। अब सेल दो तरह की होती है, कैश और क्रेडिट। तो कैश का मतलब क्या होता था, क्रेडिट का मतलब क्या होता था। अब सेल में क्या करते हैं कि कोई भी दुकानदार जो उसकी कॉस्ट आ रही है उसमें प्रॉफिट ऐड करके तो बेचेगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि जो दुकानदार है वो कॉस्ट में क्या नहीं करेगा, प्रॉफिट ऐड नहीं करेगा। तो वो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा, नहीं बेचेगा। तो दो तरह की सेल हो गई, कैश और क्रेडिट। तो कैश का मतलब और क्रेडिट का मतलब, इन दोनों के बीच में क्या देखना है, डिफरेंस। कैश का मतलब आज माल बेचा आज ही पैसा आ रहे हैं, क्रेडिट का मतलब माल आज बेचा लेकिन पैसा कब मिलेगा, फ्यूचर में। तो हमारी कौन सी सेल है, क्रेडिट। उसी तरह परचेस बताया था कि परचेस भी कैश और क्रेडिट होती है। और ध्यान रखना परचेज एंड सेल जो वर्ड्स होता है वो हमेशा गुड्स के लिए होता है, लेकिन अगर हम कोई असेट्स को बेच रहे हैं या कोई असेट्स को परचेज करें उसमें हम क्या नहीं लगाते हैं, परचेज एंड सेल नहीं लगाते हैं, उस असेट्स का क्या करेंगे, नाम मेंशन करेंगे। फिर हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन, कि किसी हम असेट्स को लगातार यूज करें या फिर टाइम पीरियड के कारण उस असेट्स की वैल्यू जो डाउन होती है उसको क्या कहलाती है, डेप्रिसिएशन। प्रीपेड एक्सपेंसेस बताया था कि कई बार बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आने वाले ईयर से रिलेटेड थे, हमने करंट ईयर में ही पे कर दी। प्री का मतलब पहले पे कर, और आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो इस साल चुकाने थे लेकिन अभी तक हमने फाइनेंशियल ईयर बनाते समय इसको पे नहीं किया, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर हमने बात की थी एक्रूड इनकम, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। कई बार क्या होता है बिजनेस में कुछ इनकम ऐसी होती है जो कमा तो ली गई लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई, तो कौन से कॉन्सेप्ट में चलती है, एक्रूड इनकम। और अनअर्न्ड इनकम का मतलब कि इनकम कमाई, सॉरी इनकम तो प्राप्त करी लेकिन अभी तक नहीं कमाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसको क्या बोलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब ऐसी इनकम जो कमा तो ली गई लेकिन अभी तक क्या नहीं हुई, प्राप्त, सॉरी ऐसी इनकम जो प्राप्त हो गई लेकिन अभी तक कमाई नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फिर कंपाउंड एंट्री बताई थी मैंने कि कई बार क्या होता है कि बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे होते हैं जो एक ही अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, उनकी अलग अलग एंट्री पास नहीं करके एक ही एंट्री क्या कर सकते हैं, हम पास कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। जैसे मान लो हम बात कर रहे थे 2020 की, जनवरी 1 को मैंने रेंट पेड किया 1000, उसी दिन मैंने सैलरी भी पे की 1000 की, उसी दिन मैंने इंटरेस्ट भी पे किया 2000, उसी दिन मैंने कमीशन भी पेड किया 5000। तो ये सेम डे का ट्रांजेक्शन है। अब सेम डे का ट्रांजेक्शन है, अभी चारों ही ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, कैश इज गोइंग फ्रॉम बिजनेस। इस चारों ट्रांजेक्शन में कैश जा रहा है बिजनेस से, तो टोटल कितना हो गया, 9000।
अगर अपन टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो गया, 9,000 हो गए, क्योंकि रेंट भी पे करें, सैलरी भी पे करें, इंटरेस्ट भी पे करें और कमीशन भी पे करें, तो टोटल 9,000 हो गया। तो कैश जा रहा है बिजनेस से। अब हम तीनों की अलग अलग एंट्री करते हैं कि रेंट अकाउंट दिया टू कैश, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू कैश, कमीशन अकाउंट दिया टू कैश। तो इन चारों की हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं, क्योंकि सेम डे एक अकाउंट से रिलेटेड है। तो रेंट अकाउंट दिया, सैलरी अकाउंट दिया, कमीशन अकाउंट दिया, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। तो हमने पढ़े थे स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, की कई बार बिजनेस में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, गुड्स से। जैसे अपने बात की थी कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम फ्री सैंपल के रूप में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गुड्स कई बार हम दान में देते हैं, या कई बार बिजनेसमैन कैश की जगह बिजनेस से क्या करता है, गुड्स विड्रॉ करता है, तो उस केस में अलग एंट्री होती है। या फिर लॉस बाय फायर हो गए, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, अचानक से माल क्या हो गया, चोरी हो गया, या फिर माल आग से क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन है वो किससे रिलेटेड होते हैं, गुड्स से। फिर आता है अपना बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बैंक ट्रांजेक्शन का मतलब हमने बताया था आधुनिक युग में बैंक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अपन बैंक में कौन सा अकाउंट खुलेंगे, करंट अकाउंट खुलेंगे। और बैंक क्या करती है, अपने कस्टमर को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है करंट अकाउंट में, तो कब पैसा जमा करा रहे, कब निकाल रहे, वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन का है। फिर हमने असेट्स एंड लायबिलिटी पढ़ी थी। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, जो हमें चुकाना ही पड़ेगा, और असेट्स का मतलब जिन पर हमारा पोजीशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, असेट्स। तो इस तरह के हमने बहुत सारे इसमें ट्रांजेक्शंस पढ़े थे। अब हम इसमें एक नया ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट को जनरली अपन क्या बोलते हैं, कंसेशन। तो यहाँ पे अपन दो तरह के डिस्काउंट पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ट्रेड और दूसरा पढ़ेंगे अपन कैश डिस्काउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डिस्काउंट का, कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है।